दुनिया का सबसे बेवकूफ होता है वो लोग जिसे लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ का होना अच्छा होता है। ये एक ऐसी घटिया फिलॉसफी है जिसपे इंसान हमेशा से सिर्फ सफर करते आया है। इंसान के दर्द का दूसरा और कोई वजह ही नहीं है। इंसान के दर्द की जो असली वजह है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ का होना अच्छा होता है। जहां पे इंसान ने आज तक कुदरत के उस नियम को नहीं समझा, जहां पे कुदरत का नियम ये कहती है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज जो नथिंग होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई चीज ट्रूली में नथिंग है तो वो नथिंग नहीं होती बल्कि एवरीथिंग होती है। जिस मोमेंट पे कोई इंसान ये कह रहा होता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इसी मोमेंट पे वो इन चीजों को क्लियर कर देता है कि वो सैक्रिफाइस करना नहीं जानता बल्कि कंप्रोमाइज करना जानता है। और कंप्रोमाइज का एक रूल ये होती है कि कंप्रोमाइज कभी भी किसी को जॉय नहीं देती, यानी कंप्रोमाइज ही इंसान के दर्द का असली कारण होता है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जिस मोमेंट पे हम इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इन चीजों से मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, पर यहाँ पे ये सैक्रिफाइस नहीं होती, ये कंप्रोमाइज होती है। और कंप्रोमाइज की वजह से इंसान आज इस जाल में फंसा हुआ है कि ना तो वो सही से खुश रह पाता है, ना ही वो सही से दुखी रह पाता है। यानी कि कंप्रोमाइज इंसानों के लिए वो जाल होती है जो इंसानों को सिर्फ बांध के रखती है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जब हम समथिंग इज बेटर देन नथिंग को फॉलो नहीं करते बल्कि हम ये फॉलो करते कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, यानी कि जिस मोमेंट पे हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ होने से अच्छा कुछ का नहीं होना होता है, उस मोमेंट पे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। और सिर्फ लाइफ ही नहीं बदलती बल्कि आपके जीने के एटीट्यूड से लेके आपके खुश रहने की वजह भी मिलने लगती है। यानी इंसान जिस मोमेंट पे यह समझ लेता है कि नेचर कभी किसी को खाली नहीं रखती, उसी मोमेंट पे इंसान को समझ आ जाती है कि क्या चीजें उसके लिए सही है, क्या चीजें गलत है। आप इसे कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कहीं पे मान लीजिए कोई जगह है और उस जगह पे हवा का जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम है, तो यहाँ पे जो हवा की डेंसिटी काफी ज्यादा कम है, तो यहाँ पे कोई दूसरा हवा नहीं आएगा इस जगह को भरने के लिए। यानी कि यहाँ जो हवा का डेंसिटी काफी कम है, तो इस कम डेंसिटी वाले जगह को कभी भी ज्यादा डेंसिटी वाले जगह भरने के लिए नहीं आएगा। पर जिस मोमेंट पे यहाँ पे जो ये जगह है जहाँ एयर का जो डेंसिटी है काफी कम है, अगर वो सडनली खाली हो जाता है तो नेचर कभी इस जगह को खाली नहीं रखती। यानी कि चारों तरफ से हवा आ रही होगी और यहाँ पे हवा का मात्रा अब इतना हो जाएगा कि यहाँ पे एक तूफान उठ जाएगा, एक चक्रवात आ जाएगा। यानी कि जब ये जगह एक्सेप्ट कर लेता है कि कम डेंसिटी वाली हवा रखने से अच्छा है कि मैं कोई हवा को ही नहीं रखूंगा, यानी कि उसके पास जो थोड़ी सी जगह रखने की अपॉर्चुनिटी है उसको जब ये रिजेक्ट कर देता है, तो उसी मोमेंट पे चारों बगल से हवा आने लगती है। और हवा आने का तीव्रता इतना ज्यादा होती है कि यहाँ पे सडनली हवा इतना ज्यादा हो जाती है कि यहाँ पे तूफान उठ जाती है। यानी कि जिस मोमेंट पे आप ये समथिंग को सैक्रिफाइस कर देते हैं तो उस मोमेंट पे आपके पास एवरीथिंग आ जाती है। पर जिस मोमेंट पे आप समथिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप एवरीथिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि जब एक शेर को देखते हैं तो वो कभी भी कंप्रोमाइज करना नहीं जानता, वो भूखा मरना पसंद करेगा पर वो कभी भी घास खा के जिंदा रहना पसंद नहीं करेगा। यानी कि अगर शेर जिंदा है तो वो शेर की तरह जिएगा और अगर शेर मरता है तो वो शेर की तरह मरेगा, पर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और इस नेचर का दूसरा नियम ये कहती है कि ये कभी भी किसी के सैक्रिफाइस को उधार नहीं रखती। अगर किसी ने सैक्रिफाइस किया है तो उसका रिजल्ट उसे गारंटी मिलेगी,
पर किसी ने अगर कंप्रोमाइज किया तो उसका उससे दर्द मिलके ही रहेगी। यानी इंसान आज दर्द में है या खुशी में है, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि वो सेक्रीफाइस करता है या कंप्रोमाइज करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस रूल को समझे, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंसानों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि इंसान को समथिंग तो समझ आती है, लेकिन इंसान को नथिंग समझ नहीं आती। यानी इंसानों को लगता है कि खाली स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे कोई चीज होता नहीं, पर जो स्टेट खाली होती है वो कभी भी ऐसी स्टेट नहीं होती जो खाली होती है, बल्कि इसके अंदर पोटेंशियल होती है जो हर एक चीजों को पा सकती है। जब कोई इंसान भूखा रहता है तभी तक उसके अंदर भूख होती है किसी भी चीजों को पाने की, पर जिस मोमेंट पे उसका भूख अगर थोड़ा सा कम जाए तो उसी मोमेंट पे वो आलसी होने लगता है और उसे लगता है कि मुझे और चीजों की जरूरत ही क्या है। यानी कि इंसान अगर भूखा रहता है तो वो नथिंग के केस में है, यानी कि कुछ नहीं के केस में, तो वो हर ओर अपनी दौड़ लगाता है, हर ओर अपनी चीज को पाना चाहता है। पर जिस मोमेंट पे उसके पास कुछ आ जाता है, यानी कि समथिंग उसके पास होता है, तो उसे लगता है कि मैं किसी और चीजों को पाने जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे पास जो अभी समथिंग है ये भी मेरे पास बचा नहीं रहेगा। यानी कि इंसान की सिक्योरिटी ही इनसिक्योरिटी की वजह बनती है। जिस मोमेंट पे इंसान सिक्योर करने लगता है इस समथिंग को, उसी मोमेंट पे वो इनसिक्योर हो जाता है एवरीथिंग के बारे में, यानी कि नथिंग के बारे में। पर आज हम समझेंगे कि नथिंग नाम का चीज इस यूनिवर्स में कहीं पे होती नहीं। जिस मोमेंट पे नथिंग इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, सेम उसी मोमेंट पे उसी जगह एवरीथिंग भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि ये एक पैराडॉक्स की तरह होती है। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि नथिंगनेस नाम का कोई चीज नहीं इस यूनिवर्स में होती, तब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि एवरीथिंग क्या होती है। और अगर एवरीथिंग को हम नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि एटलीस्ट जो चीजों की समझ है कम से कम उन चीजों को तो पकड़ के रखे। तो जब हम चेस को खेला करते हैं तो एक बेहतरीन खिलाड़ी वो नहीं होता जो अपने हर चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बल्कि चेस में वही इंसान जीता करता है जिसको पता होता है कि कब क्वीन का भी सेक्रीफाइस करना है। यानी कि जो प्लेयर ये जानता है कि क्वीन को कब सेक्रीफाइस करना है, उसे पता होता है कि कैसे गेम को जीता जाता है। पर जो प्लेयर इनसिक्योर होता है, जो अपने क्वीन को सेक्रीफाइस करना नहीं जानता, वो ना कभी गेम जीता करता है और ना ही कभी जिंदगी में जीता करता है। एक जो राजा होता है वो कभी भी कंप्रोमाइज करना नहीं जानता, वो सिर्फ सेक्रीफाइस करना जानता है। जिस मोमेंट पे एक राजा के अंदर ये विचार भी आ गया कि मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा, उसी मोमेंट पे वो राजा कभी राजा नहीं रहता। यानी कि अगर राजा बने रहना है तो कंप्रोमाइज को छोड़ के सेक्रीफाइस को सीखना होगा। पर ये सेक्रीफाइस को सीख कैसे सकते हैं? सबको लगता है कि सेक्रीफाइस करना मतलब चीजों को छोड़ना, पर सेक्रीफाइस करना मतलब कभी भी चीजों को छोड़ना नहीं होता, बल्कि सेक्रीफाइस का ये मतलब होता है कि हम अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं हर एक चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक बोतल है और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की संपत्ति अपने हाथों से पकड़ लूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं पूरी दुनिया की संपत्ति अपने हाथों से पकड़ने जाऊंगा तो मेरे हाथों में वो पकड़ नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे हाथों में पहले से ये बोतल ने पकड़ बना के रखी है। तो अब एक माइंड सेट, जो स्लैब वाली माइंड सेट होती है, वो ये कहती है कि इसको हम ऐसे पकड़ के रखेंगे, फिर दोनों हाथों से और भी चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो चीजें पकड़ा जाती है तो अच्छी बातें हैं, और ना भी पकड़ाए तो बुरी बातें नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ये बोतल है। पर जिस मोमेंट पे इस बोतल को भी हम ड्रॉप कर देते हैं और दोनों हाथें खाली हो जाती है, उस मोमेंट पे मेरे अंदर ये पोटेंशियल आ जाती है कि अब जो भी चीजें आएगी उसे हम कस के पकड़ेंगे, और इतना कस के पकड़ेंगे कि उसे जाने नहीं देंगे। तो ये होती है समथिंग वर्सेस नथिंग।
यानी कि जब हम समथिंग को पकड़े रहते हैं तो हम कभी भी नथिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, और नथिंग को एक्सेप्ट ना करना ही एवरीथिंग को रिजेक्ट करना होता है। तो आज तक आप अगर ये सोचते आए कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आज ही इस फिलॉसफी को यहीं पे त्याग दीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चीज को मानते रहेंगे तब तक आप सिर्फ दर्द से ही सफर करते रहेंगे, और ये जो दर्द होगा ये हमेशा ईएमआई की तरह होते रहेगी, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, ना आपके साथ से जाएगी ना आपके साथ पूरी तरह से आ पाएगी। यानी कि हमेशा से आप इसका इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। ये ठीक उसी तरह से होती है जैसे कि एक इंश्योरेंस का स्कीम होती है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक उसका इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं, और जिस मोमेंट पे उसका रिटर्न आना होता है उस मोमेंट पे हम जिंदा ही नहीं रहते। यानी कि अगर हम जिंदा है तो इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी कवर नहीं की जाएगी, लेकिन जिस मोमेंट पे हम खत्म हो जाते हैं उसी मोमेंट पे इंश्योरेंस का सारा पॉलिसी हमारे पास होने लगती है। पर ये तब होती है जब हम बिना काम के फ्यूचर के लिए ये सोच के रखते हैं कि अभी जो मेरे पास है इसका कुछ पोर्शन बचा के रखते हैं। यानी कि समथिंग को बचाना ही एवरीथिंग को रिजेक्ट करना होता है। आज दुनिया में कोई भी इंसान कितना ज्यादा सफल है या कितना ज्यादा असफल है, ये कभी उसके काबिलियत पे डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ इन चीजों पे डिपेंड करती है कि वो अपने लाइफ में किन चीजों को एक्सेप्ट किया है। जिसने अपने लाइफ में समथिंग को एक्सेप्ट किया है वो जीवन में कभी एवरीथिंग को पा ना सका। यानी कि एवरीथिंग को पाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है एक्सेप्ट नथिंग। जिस मोमेंट पे हम नथिंग को एक्सेप्ट करते हैं उस मोमेंट पे हम नेचर के उस नियम से जुड़ जाते हैं, जो नियम ये कहती है कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो इस यूनिवर्स में ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती कि उस स्टेट में कुछ भी ना हो। अगर इस यूनिवर्स में कहीं पे कोई खाली जगह भी है तो वो जगह कभी खाली नहीं होती, क्योंकि खाली जगह में भी स्पेस होती है और ग्रेविटी होती है। और अगर उस जगह को हम देख रहे हैं तो वो जगह अब खाली नहीं रह जाती, बल्कि वो जगह जब हमारे नजरों में आ गई, जिस मोमेंट पे हमने उस जगह को देख लिया उस मोमेंट पे वो जगह कभी भी कुछ भी नहीं होता, बल्कि वही जगह सब कुछ हो जाता है। तो ये चीजें होती है एक लायन के एटीट्यूड में। एक लायन अगर मरता भी है तो शेर की मौत मरता है, और जिंदा भी रहता है तो वो शेर की तरह जीता है। वो कभी भी कंप्रोमाइज करना नहीं जानता। यानी कि नेचर में हर किसी को ये पता है कि जब हम समथिंग को रिजेक्ट करते हैं तो उसी समय एवरीथिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जिस मोमेंट पे हम समथिंग को एक्सेप्ट करते हैं उसी मोमेंट पे हम एवरीथिंग को रिजेक्ट कर देते हैं।